उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि, जहां हर नदी में आस्था बहती है, जहां हर पहाड़ में कोई रहस्य छुपा है और हर मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि विश्वास से बना है। इसी देवभूमि में एक ऐसा मंदिर है जिसे लोग पूरे उत्तराखंड की रक्षक देवी मानते हैं, मां धारी देवी। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। लोग मानते हैं कि धारी देवी मां काली का स्वरूप है और चार धाम यात्रा की रक्षा मां खुद करती है। कहा जाता है कि सदियों पहले अलकनंदा नदी में भयंकर बाढ़ आई। उस बाढ़ में एक विशाल शिला बहते हुए धारी गांव के पास आकर रुक गई। रात में गांव वालों को एक आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ स्थापित करो। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने उस विशाल शिला पर देवी का दिव्य स्वरूप देखा। तभी से वहां मां धारी देवी की पूजा शुरू हुई। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मां की मूर्ति दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह मां एक छोटी कन्या के रूप में दिखाई देती है, दोपहर में युवती और शाम होते होते वृद्धा का स्वरूप ले लेती है। यही वजह है कि लोग इस मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति मानते हैं। सालों तक सब कुछ शांत था। लोग मां के दर्शन करते, आशीर्वाद लेते और अपनी यात्रा आगे बढ़ा देते। लेकिन फिर समय बदला। उत्तराखंड में तेजी से विकास होने लगा। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई जाने लगी, नदियों पर बांध बनने लगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू हो गए। सरकार चाहती थी कि उत्तराखंड बिजली उत्पादन में आगे बढ़े, लेकिन कई पर्यावरणविद लगातार चेतावनी दे रहे थे कि हिमालय बहुत संवेदनशील है। अगर प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ हुई तो परिणाम भयानक हो सकता है। इसी दौरान अलकनंदा नदी पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। उस प्रोजेक्ट की वजह से धारी देवी मंदिर डूबने वाले क्षेत्र में आने लगा। फैसला लिया गया कि मंदिर को ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा, मां को उनके मूल स्थान से मत हटाइए। पुजारियों ने कहा, यह शुभ संकेत नहीं है। लेकिन 16 जून 2013 को प्रशासन और कंपनी ने मिलकर मंदिर की मूर्ति को हटाने का काम शुरू कर दिया। मां की मूर्ति को उठाकर ऊपर एक अस्थायी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया और फिर कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में वो हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। In Uttarakhand, the tragedy unfolding is now of those missing. Hundreds of local residents whose livelihood was dependent on the Kedarnath Yatras have relatives they haven't seen since the rains ravaged the state. 16 और 17 जून 2013 की रात लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। पहाड़ टूट रहे थे, नदियां उफान पर थी। फिर केदारनाथ के ऊपर मौजूद चौराबाड़ी ताल टूट गया। पानी, पत्थर और मलबे का एक विशाल सैलाब केदारनाथ की तरफ बढ़ा। कुछ ही मिनटों में पूरी घाटी तबाह हो गई। हजारों लोग वहां फंसे हुए थे। होटल बह गए, घर खत्म हो गए, सड़कें टूट गई, चारों तरफ सिर्फ चीखें थी। 5:10 पर भयंकर पानी आ गया तो सबने कहा बच जाओ। हम ऊपर भागे तो एक पत्थर में खड़े हो गए। तो उसके बाद हमने देखा तो नीचे स्थिति भयंकर हो गई। लोग अपने परिवार वालों को आंखों के सामने बहते हुए देख रहे थे। कई लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। उस रात उत्तराखंड रो पड़ा था और तभी पूरे राज्य में एक बात आग की तरह फैल गई। जिस दिन मां धारी देवी को उनके स्थान से हटाया गया, उसी दिन ये प्रलय आई। लोगों ने इसे सिर्फ संयोग नहीं माना। कई साधु संतों ने कहा कि मां धारी देवी को नाराज कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि प्रकृति ने इंसान को चेतावनी दी है। जब लोग उस घटना की टाइमलाइन देखते हैं तो आज भी सिहर उठते हैं, क्योंकि जिस दिन मूर्ति हटाई गई उसी दिन उत्तराखंड ने अपनी सबसे भयावह त्रासदी।
लेकिन विज्ञान की राय अलग थी। विशेषज्ञों के अनुसार ये आपदा कई कारणों का परिणाम थी। भारी बारिश, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर झील का टूटना और पहाड़ों पर अनियंत्रित निर्माण। कई रिपोर्ट्स ने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों ने आपदा को और ज्यादा विनाशकारी बना दिया। यानी एक तरफ आस्था थी तो दूसरी तरफ विज्ञान। लेकिन सच क्या है, इसका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। आज भी जब लोग धारी देवी मंदिर जाते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि 2013 की उस भयावह रात को याद करते हैं। लोग आज भी मानते हैं कि मां धारी देवी पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती है, और शायद यही वजह है कि इसी कहानी को सुनते वक्त आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद ये सिर्फ एक संयोग था, शायद ये प्रकृति का गुस्सा था, या शायद ये इंसान के लिए एक चेतावनी थी। लेकिन एक बात तय है, हिमालय को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं रहते, यहाँ आस्था भी सांस लेती है। दोस्तों, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं हूँ अंजलि रावत, आज के लिए बस इतना ही, और आप देख रहे थे दून डायलॉग्स।